आगे बढ़ते हैं, हम न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। 4 मई के बाद से एक ऐसा विवाद पश्चिम बंगाल में उठा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब बात ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल की न्यूज काउंटर में करने जा रहे हैं। और ममता को अपनी सुरक्षा में देखिए साजिश का डर, जिसकी सुरक्षा के घेरे में पिछले 15 साल वो बीइंग सीएम रही हैं, उसी बंगाल पुलिस की सुरक्षा पर ममता बनर्जी सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द जरा वो प्लेट चेंज करिए, ये देखिए ममता बनर्जी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा जी के इर्द गिर्द ये पूरा सुरक्षा का घेरा रहता है। ममता का PSO, 4 PSO तैनात। ममता ने सुरक्षा नहीं लिया, सुरक्षा में लापरवाही की बात कही जा रही है। ये पूरा घेरा होता है उनके चारों तरफ, और ये साजिश का घेरा नहीं, बल्कि हम ये कह रहे हैं ममता बनर्जी और उनके करीबियों को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो उन्हें सिक्योरिटी दे रही है एक्स चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे बल्कि उनकी जासूसी करेंगे, और सुरक्षा लेने से अब ममता बनर्जी इनकार कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही टीएमसी की ममता के PSO को बदलने के पीछे साजिश का एंगल भी अब उन्हें नजर आ रहा है। अब आखिरकार एक चीफ मिनिस्टर के साथ इतने पुराने वक्त से एक PSO था, उसको सरकार बदल देती है। PSO बदलने की जो घटना है उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। पुराना वाला PSO अच्छा था, नया वाला नहीं चाहिए। पुलिस तो पुलिस है, फिर ये PSO क्यों, वो PSO क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब स्वरूप गोस्वामी और कुसुम द्विवेदी लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ रहे। 20 सालों से ममता बनर्जी के PSO के तौर पर ये जवान उनके साथ बीइंग PSO तैनात रहे। ममता की हर छोटी बड़ी जो बड़ी सुरक्षा की जरूरत है ये बारीकी से समझते थे। लंबे समय तक रहने के कारण इन पर ममता बनर्जी को भरोसा भी बहुत ज्यादा था। केवल सुरक्षा कर्मी नहीं बल्कि भरोसे का भी एक मजबूत स्तंभ वो उनको मानती हैं। लेकिन अब इन PSO को सरकार ने चेंज कर दिया। ये कहा है कि हम आपको सिक्योरिटी को रिव्यू करते हैं और उसके मुताबिक हमें जिन ऑफिसर्स को पोस्ट करना होगा उनको हम करेंगे। ममता बनर्जी को यह बात खटक गई है। वो ये कह रही है पुराने वाला PSO दो, नया वाला दोगे तो हम सुरक्षा ही नहीं लेंगे। एक रिपोर्ट है वो देखना बहुत जरूरी है, जरा देखिए वो। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कल रात एक वीडियो जारी करके सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार पर ममता बनर्जी की सुरक्षा कमजोर करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। आप लोग अंदर मत जाइए, भाई साहब आप अंदर मत जाइए। देखिए ये रूटीन चेंज, PSO को भी चेंज होना पड़ता है बिकॉज ये रूटीन चेंज है, ये रूटीन चेंज है। जो सिक्योरिटी प्रोवाइड जो करे वो उनको ऑर्डर जो है कितना स्ट्रेंथ रहेगी, कितना आदमी रहेगी, वो निर्णय लेने का हक है। और एक तरफ PSO को लेकर घमासान है तो दूसरी तरफ कलकत्ता कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है। ममता बनर्जी को एक के बाद एक 2 झटके लगे। राज्य सरकार ने उनके 20 साल पुराने PSO को हटा दिया और अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर चल रहे विवाद मामले में स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के बाद ऋतुपत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे और स्पीकर रतन बसु का फैसला विधानसभा में लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके चलते उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 3 हफ्ते में हलफनामा देने का निर्देश दिया है। और देखिए ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। क्या है ये पूरा मामला, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी साकेत ने कुछ ग्राफिक्स और कुछ डिटेल्स निकालिए, जरा ये जान लीजिए क्या है। चुनाव में हार के बाद पार्टी में ममता बनर्जी के फूट पड़ गई। पार्टी के ज्यादातर विधायक 60 से ज्यादा विधायक बागी हो गए। ममता ने शोभन देव को नेता विपक्ष प्रस्तावित किया। ऋतुपत ने और उनके नेतृत्व ने उनके खिलाफ जाकर बगावत कर दी।
ऋतुव्रत को 58 विधायकों का 80 में 58 विधायकों का समर्थन हासिल था और विधानसभा में विपक्ष के नेता ममता बनर्जी के ना चाहने के बावजूद ऋतुव्रत बनर्जी बन गए। अब स्पीकर ने ऋतुव्रत को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। ममता बनर्जी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी को वहां से राहत नहीं मिली बल्कि झटका लगा और कोर्ट ने कहा कि हम आपको किसी तरह से रिलीफ नहीं देंगे। दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं, 3 हफ्ते में हलफनामा दायर करके जवाब दीजिए। The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing. अब बंगाल से बाहर निकलते हैं, न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और अब बंगाल से महाराष्ट्र तक बगावत ही है। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट मची हुई है, पूरी पार्टी 3 टुकड़ों में बंट गई है और कोलकाता से दिल्ली तक पार्टी पर अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। बंगाल महाराष्ट्र का जो ऑपरेशन है वो पूरा हो गया है, अब बात उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर शुरू हुआ था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी फूट नजर आ रही है। आज एक बार फिर से शिवसेना यूपीटी की संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में उद्धव गुट के सिर्फ 3 सांसद शामिल हुए, जबकि संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद शामिल नहीं हुए। संसद भवन में हुई बैठक में 3 सांसद ही पहुंचे। और शिवसेना यूपीटी की मीटिंग के बाद सांसद अनिल देसाई ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के जो 9 सांसद हैं उनमें से करीब 6 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी के संपर्क में हैं। तो घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर वो जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। वो अपने पार्टी के लीडरशिप से, नेतृत्व से नाराज थे। उबाठा के जो नेता हैं श्री उद्धव ठाकरे जी एकदम से आलसी आदमी हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं, महाराष्ट्र के दौरे पे नहीं जाते। सांसद अनिल देसाई हमारे सांसद से आप लोग की मीटिंग हुई, आप लोगों ने वीडियो जारी किया था, लेकिन सिर्फ 3 लोकसभा के सांसद पहुंचे। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब आगे जो भी कार्रवाई इसमें होती है, शोकॉज नोटिस वगैरह क्यों नहीं आया, आप उसका कोई कारण हो तो कारण बता दो, उसका एक समय रहता है। ये प्रोसीडिंग सब शुरू होगी। अब कहा जा रहा है कि शिवसेना यूपीटी के बागी सांसदों को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। सवाल यह है कि खतरा किन से है और अचानक इन बागियों की सरकार को रातों रात इतनी चिंता क्यों हो गई?